नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पर हम मेडिसिन की दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम किस विषय में चर्चा करेंगे? आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है। हाइपरटेंशन या फिर जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये ग्लोबली वर्ल्ड में पाई जाने वाली सबसे कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या बीमारी है या डिजीज़ है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जब उनको है तो वो दवाई लेके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, खाने में नमक कम करके, एक्सरसाइज करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि लॉन्ग टर्म पे हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं या क्या इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में हो सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से मेरी बॉडी में ये नुकसान हो सकता है, उस दिन आप ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे और कंप्लाइंट हो जाएंगे। क्योंकि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आइए समझते हैं इस ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस को या हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस को। बट बिफोर हम समझे कि ये बॉडी में क्या क्या चेंजेस करता है, हमें दो चीजें समझना जरूरी है। पहले एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो एक ब्लड वेसल, जो खून की नली होती है, जो खून सप्लाई करती है, उसका साइज कम हो जाता है, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्योंकि उसमें प्लाक डिपोजिशन हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर इस प्लाक डिपोजिशन को इंक्रीज करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके चांसेस होने को इंक्रीज करता है। तो आपकी ब्लड वेसल्स जो खून सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, वो पतले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें खून का सप्लाई कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हाई ब्लड प्रेशर है। सेकेंड होता है कैपिलरी रप्चर। कैपिलरी रप्चर होता क्या है कि अगर आपकी ब्लड वेसल है, जो खून की नली है, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर वो सस्टेन कर सकता है। जब प्रेशर उससे ज्यादा होगा तो फट जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी रप्चर या फिर ब्लड वेसल रप्चर। तो हाई ब्लड प्रेशर में हमारे 4 ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, 4 पार्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट हमारे ब्रेन, सेकेंड हमारा किडनी, थर्ड हमारा हार्ट एंड फोर्थ हमारे पेरिफेरल वेसल्स या फिर एक्सट्रीमिटीज हम बोलते हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, फुट हो गया, ये सब इफेक्ट होते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक को डिटेल में। तो ब्रेन में होता क्या है कि अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, मतलब खून की नली जो है पतली हो रही है, तो उसकी वजह से ब्रेन में खून का सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। कि खून की कमी हो गई है ब्रेन में सडनली, बिकॉज खून की नली पतली हो गई है, तो हम उसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। सेकेंड इफेक्ट ब्रेन में क्या होता है कि कैपिलरी रप्चर। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो कभी कभी जो ब्लड वेसल या नली, खून की नली ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन में, वो फट जाती है, जिसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। दोनों ही स्ट्रोक बहुत ही बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से लोग कोमा तक में पहुंच जाते हैं। तो हमें समझना जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन में क्या इफेक्ट करता है। सेकेंड ऑर्गन जो हमारा इफेक्ट हो रहा है वो है हार्ट, दिल। हमारा दिल इफेक्ट हो रहा है। अब होता क्या है, दिल में 2 चीजें होती हैं, हार्ट में 2 चीजें हो रही हैं। एक एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से खून का सप्लाई हार्ट को कम पहुंच रहा है, जितना खून हार्ट को चाहिए। क्योंकि हार्ट आपका, दिल धड़क रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है और उसको खून चाहिए। अगर वो खून नहीं सप्लाई होगा तो वो धड़कना कम कर देगा, उसको परेशानी होगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। जो खून की नली ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट को, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, वो पतली हो जाती है। सेकेंड चेंज क्या होता है, एक अगर आपको हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है लॉन्ग रन में, तो आपके मसल्स जो होते हैं हार्ट के, वो बड़े हो जाते हैं। आपका हार्ट बड़ा हो जाता है, उसमें मसल्स बढ़ जाते हैं, साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको खून का सप्लाई और चाहिए होता है। अब आप समझिए, हार्ट का साइज बड़ा हो गया, उसको और खून चाहिए, और जितना सप्लाई जा रहा था वो भी कम हो गया। तो इसकी वजह से लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, उनको हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ये सब होते हैं। ये सब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन साइंस की टर्मिनोलॉजी अलग है, बट उन सबको मिला जुला के हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। द थर्ड चेंज हो रहा है जो, वो हो रहा है आपके किडनीज में, गुर्दे में हम बोलते हैं। वो चेंज क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस किडनी के और गुर्दे के ब्लड वेसल्स में भी हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड का सप्लाई अंदर की तरफ कम जा रहा है। एंड दूसरा चेंज क्या होता है, कैपिलरी रप्चर कभी कभी हो जाता है किडनीज में, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी नली फट जाती हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपका रीनल फेलियर या किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो चौथा चेंज हो रहा है वो हो रहा है हमारे पाँव में, हाथ में क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है
हाथ को, पैर को वो कम हो रहा है, नली छोटी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको हाथों में, पैरों में दर्द हो जाता है। और ये और पाया गया है जिनके हाथों में और पैरों में खून की नली कम हो जाती है, उनको हार्ट की परेशानी होना जरूरी हो जाता है, बढ़ जाते हैं, उनके हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ आया है कि हार्ट ब्रेन, किडनी और पेरिफेरल वेसल्स पे कितना इफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर, और आपको उसको कंट्रोल रखना जरूरी है। कंट्रोल रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, सॉल्ट कम करते हैं, खाने का तरीका चेंज करते हैं, और ऑब्वियसली आपके डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं वो आप बहुत तरीके से लेते हैं। लेकिन अब ये समझने के बाद आपका उसके लिए कंप्लायंस फैक्टर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि हाई ब्लड प्रेशर लॉन्ग रन में बहुत ही दुखदायी है। तो इसीलिए आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी है। आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करिए, और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू।